नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश लवर में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जियोफ्री चौसर के बारे में। जियोफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। दोस्तों वो मिडिल एजेस के एक बहुत बड़े पोएट थे, बहुत अच्छे प्लेराइट थे। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे उन्हीं के लाइफ और उनके वर्क्स के बारे में। जॉन ड्राइडन ने उनको कहा था फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। वो इतने महान पोएट थे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जियोफ्री चौसर के बारे में। जियोफ्री चौसर मिडिल एजेस के इंग्लिश के महान पोएट और ऑथर के रूप में जाने जाते हैं। वो एक मिडिल एजेस यानी 15th सेंचुरी के पोएट है। जियोफ्री चौसर के बारे में कहा जाता है कि वो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री है। और ये जियोफ्री चौसर को जो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा गया है वो जॉन ड्राइडर, एक बहुत बड़े पोएट है, उनके द्वारा कहा गया है कि जियोफ्री चौसर इंग्लिश लिटरेचर के फादर है और इंग्लिश पोएट्री के फादर है। दोस्तों जियोफ्री चौसर का डेट ऑफ बर्थ और लोकेशन एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है क्योंकि उस समय हिस्ट्री का बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं रखा जाता था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1343 में जियोफ्री चौसर का जन्म हुआ लंदन में। कई जगह आप देखेंगे 1340, 1342 या 1345 भी, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि सर ने तो 1343 बताया था, कहीं पे कुछ लिखा है। तो जनरली ये माना जाता है, वाइडली ये कंसिडर किया जाता है कि 1340 टू 1345 इसी के बीच में जियोफ्री चौसर का जन्म हुआ था। जियोफ्री चौसर के फादर का नाम जॉन चौसर था और वो एक वाइन मर्चेंट थे, शराब के बहुत बड़े व्यापारी थे और बहुत ही वेल फैमिली से बिलोंग करते थे। इसी कारण है कि जियोफ्री चौसर बहुत ही जल्दी इंग्लैंड के किंग्स के कांटेक्ट में आ गए। उनके मदर्स का नाम एग्नेस कॉप्टन था और उनकी वाइफ का नाम फिलिप्पा रोएट था। दोस्तों जियोफ्री चौसर को टीनेज में ही एक जॉब मिल गया काउंटेस ऑफ अल्स्टर का। 1359 में एडवर्ड III इन्वेड्स फ्रांस ड्यूरिंग 100 Years War। जब 1359 में एडवर्ड III है, एक 100 Year War स्टार्ट होता है जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़े भी होंगे। 100 Year Wars जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्टार्ट होता है, जो 1337 से 1453 तक चलता है। अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो ये 116 Years War है, बट इसको हिस्ट्री में 100 Years War के नाम से ही जाना जाता है। तो आप यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये 160 years है और सर बोल रहे हैं 100 years क्यों। जो 100 Years War हुआ था उसमें जियोफ्री चौसर एक एज ए आर्मी एक की तरह उस वॉर में पार्टिसिपेट किए थे और 1360 में फ्रांस में उनको कैप्चर कर लिया गया था। उनको फ्रांस की जो आर्मी है उनको पकड़ लिया था और उनको छुड़ाने के लिए फिरौती, जो रैंसम होता है, फिरौती जो वसूली दी गई थी 16 पाउंड्स के। 16 पाउंड्स जो उस समय 16 पाउंड्स यूरोपियन, जो यूरोप में जो करेंसी थी वो पाउंड्स के रूप में करेंसी, ब्रिटिश में पाउंड्स होता तो उतना उनको फिरौती दी गई। तब जियोफ्री चौसर को फ्री किया गया था फ्रांस की आर्मी के द्वारा। दोस्तों जियोफ्री चौसर की शादी फिलिप्पा डी रोएट के साथ 1366 में हुई। फिलिप्पा रोएट लेडी इन वेटिंग थी जो क्वीन फिलिप्पा ऑफ हैनॉट के यहाँ थी। उनको 3 बच्चे हुए। जियोफ्री चौसर और फिलिप्पा रोएट को 3 से 4 बच्चे माना जाता है कि उनको हुआ है, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा हिस्ट्री का डिटेल्स नहीं है तो एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, 3 या 4 बच्चे हुए, बट 3 से 4 के बीच में माना जाता है। जिसमें फर्स्ट जो बच्चा था उनका नाम था थॉमस और शादी के जस्ट 1 साल बाद उनका जन्म हुआ था। 1367 में जियोफ्री चौसर जो है वो रॉयल कोर्ट में उनको नौकरी लग गई। दोस्तों 1369 में चौसर ने बुक ऑफ डचेस लिखना स्टार्ट किया जो 1374 में कंप्लीट हुआ। ये बहुत ही अच्छा नॉवेल है, आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही इसका इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1370 में चौसर अपना सेकेंड टूर के लिए इंग्लिश आर्मी ज्वाइन किए 1 साल के लिए। जो 1360 में जो गए थे और उनको पकड़ लिया गया था, फ्रेंच आर्मी द्वारा अरेस्ट किया गया था, उसके बाद वो दोबारा 1 साल के लिए जो टूर
होता है ब्रिटेन में क्या होता है कि अपने यहाँ जो होता है आर्मी ज्वाइन किया तो लगभग 15-20 इयर्स जॉब कंटिन्यू करना पड़ता है, लेकिन जो यूरोपियन कंट्री है वो शॉर्ट पीरियड के लिए भी आर्मी में जा सकते हैं, तो वो सेकेंड टूर के लिए 1 ईयर के लिए इंग्लिश आर्मी ज्वाइन किए। दोस्तों 1373 में चौसर जिनेवा और फ्लोरेंस गए और वहां पे इटालियन मेडिएवल पोएट्री को उन्होंने स्टडी किया, जिसका इन्फ्लुएंस उनके खुद के वर्क, जो भी उनका वर्ड है, जो कैंटरबरी टेल्स है और भी काफी सारे, उस सब पे उसका इम्पैक्ट दिखता है। दोस्तों 1374 में चौसर को क्रॉम्प्टर्स ऑफ कस्टम्स, जो एक बहुत ही लुक्रेटिव जॉब था कस्टम्स डिपार्टमेंट में, लंदन का जो पोर्ट होता है, जो जहां पे समुद्री जहाज आता जाता है, उसमें कस्टम्स का एक जॉब लगा। ठीक है, ये बहुत ही लुक्रेटिव जॉब था और वहां पे चौसर ने 12 इयर्स काम किया और ये माना जाता है कि मैक्सिमम जो चौसर का जो क्रिएटिव वर्क्स है, जो लिखने का काम है, जो उन्होंने इतने सारे पोएट और ड्रामाज लिखा, वो उसी पीरियड में लिखा, ऐसा ये माना जाता है। दोस्तों 1375 में चौसर ने एनेलिडा एंड आर्साइट, जो एक पोएम है, उस पे वर्क स्टार्ट किया, लेकिन ये एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है चौसर के कई सारे वर्क्स की तरह कि एग्जैक्टली वो कब किया। स्कॉलर ऐसा भी बिलीव करते हैं कि 1370 में चौसर ने एनेलिडा एंड आर्साइट को कंपोज कर लिया था। दोस्तों 1377 में किंग एडवर्ड III, जो ब्रिटिश किंग थे, वो डेथ कर गए। उसके बाद उनके ग्रैंडसन जो रिचर्ड II है, वो उस पोजीशन को होल्ड किया, जो चौसर के पॉलिटिकल पैट्रॉन है, जॉन गॉन्ट, उनका नेफ्यू है। ये चौसर के करियर के लिए गुड न्यूज था, क्योंकि उससे बहुत अच्छी उनकी पर्सनल रिलेशनशिप थी, जिससे चौसर को आगे पॉलिटिकल नए नए पोजीशंस पाने में हेल्प मिला। 1385 में चौसर को एक पोजीशन मिला, जस्टिस ऑफ द पीस इन केंट, जहां वो रहने लगे। 1386 में जोफ्री चौसर जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और केंट को रिप्रेजेंट करने लगे। उसी समय ये माना जाता है कि उन्होंने द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन को उस पे लिखना स्टार्ट कर दिया, जो कि 1386 से लेकर के 1388 में कंप्लीट हो गया। दोस्तों 1387 में चौसर की वाइफ जो फिलिप्पा चौसर है, वो डेथ कर गई। उनके डेथ का रीजन कंफर्म नहीं है कि क्यों उनका डेथ हुआ। 1388 में चौसर ने अपने मास्टरपीस द कैंटरबरी टेल्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है और ये जो है वो चौसर का सबसे पॉपुलर वर्क है। The collection of stories about religious pilgrims is written over a period of about 10 years between the late 1380s and the late 1390s। जो स्टोरी है वो एक पिलग्रिम्स के साथ स्टोरी है और हर पिलग्रिम्स को एक स्टोरी सुनाना था, जिसको हम लोग आगे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब कैंटरबरी टेल्स का स्टोरी पे एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसको जोफ्री चौसर अपने लाइफ में कंप्लीट नहीं कर पाए। जितना उनको कंप्लीट करना था उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई। इन 1389 चौसर इज अपॉइंटेड क्लर्क ऑफ द किंग्स वर्क, ए जॉब अकीन टू चीफ ओवरसियर फॉर ऑल रॉयल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। चौसर को 1389 में ऑल रॉयल जो भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स है उसको ओवरसियर का काम मिल गया। In this capacity, he oversees jobs at the Tower of London, Westminster Palace, Windsor Castle and St. George Chapel। तो इस पोजीशन पे उनको कई सारे जो टावर ऑफ लंदन, वेस्टमिनिस्टर प्लेस और इन सब का जो भी प्रोजेक्ट है उसको ओवरसीज करने का काम मिल गया। 1391 चौसर leaves the king's work and job and begin working as a deputy forester in the Royal Forest of North Petherton। 1391 में
जो जियोफ्री चौसर है, उन्होंने गवर्नमेंट का जो किंग्स का वर्क था वो सारा वर्क से रिजाइन दे दिए और एज ए डिप्टी फॉरेस्टर नॉर्थ पेथरटन में आके वहां पे काम करने लगे। एट द एंड ऑफ 1390s अप्रोचेस चौसर सीजेस द वर्क द कैंटरबरी टेल्स। जो 1398 में कुछ कैंटरबरी टेल्स जो है कंप्लीट भी हो गया। इन 1400 जोफ्री चौसर डाइज ऑफ अननोन कॉज। 1400 ईस्वी में उनकी डेथ हो गई और 1556 में जो जोफ्री चौसर का डेड बॉडी है उसको वेस्टमिनिस्टर एबे में बरी किया गया। जनरली जो वेस्टर्न कल्चर जो ईसाई में क्या होता है कि जो कोई भी डेथ कर जाता है तो उनको दफन कर दिया जाता है, लेकिन 1400 ईस्वी में एक सामान्य जगह पे उनको दफन बरी कर दिया गया था। लेकिन 1556 में एक वेस्टमिनिस्टर एबे है जो पोइट्स के लिए एक अलग कॉर्नर बनाया गया था, जिसमें जो बड़े बड़े पोइट है उनकी जो शव है, जो बॉडी डेड बॉडी है, उसको एक अलग जगह पे दफनाया गया था। वहां से फिर 1400 में जो जगह पे दफनाया गया था उसको उखाड़ करके और 1556 में एक नए जगह पे दफनाया गया। दोस्तों, जोफ्री चौसर का ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है जो ट्रांसलेशन ऑफ रोमन डी ला रोज पॉसिबली एक्सटेंड एज द रोमांट ऑफ द रोज, जो इटालियन में था उसको रोमन वर्ड में था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए। द बुक ऑफ डचेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। द हाउस ऑफ फेम, एनेलिडा एंड आर्सिटे, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, ट्रांसलेशन ऑफ बोथिस, कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी एज बॉयज, ट्रोइलस एंड क्राइसेडे, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन एंड द कैंटरबरी टेल्स, वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव ऑफ जियोफ्री चौसर। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग को नोट करने के लिए कि जो भी कंपटीशन वगैरह के प्रिपरेशन करते हैं। जोफ्री चौसर फर्स्ट पोएट है जिनको वेस्टमिनिस्टर एबे में बरी किया गया, जो पोएटिक कॉर्नर पे उनको बरीड किया गया। ही मेंटेन ए करियर, जोफ्री चौसर है वो अपने करियर को कई सारे फील्ड में मेंटेन किया एज ए सिविल सर्विस, ब्यूरोक्रेट, कोर्टियर, डिप्लोमेट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आप देख सकते हैं एक सक्सेसफुल पर्सन की एक बहुत बड़ी निशानी होती है कि वो कई सारे पोजीशन को एक साथ होल्ड किए और इन सब के साथ साथ एक बहुत बड़े राइटर भी बने, बहुत बड़े ऑथर भी बने, बहुत बड़े पोएट भी बने। दोस्तों, जोफ्री चौसर ने राइम रॉयल, एक नए टाइप का स्टैंजा होता है जो 7 लाइंस का होता है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया होता है, उसको इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश लिटरेचर में, जिसको उन्होंने द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में मेंशन किया है। जॉन ड्राइडन अप्रिशिएट्स चौसर स्टोरी। जॉन ड्राइडन जो है वो चौसर के स्टोरी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किए हैं। दोस्तों, कई सारे स्कॉलर्स हैं ये बिलीव करते हैं कि चौसर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को एक ट्रेडिशन उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का स्टार्ट किया। सर फिलिप सिडनी appreciated in his defense of poesy। जो सर फिलिप सिडनी है, अपना एक उनका पोएट है डिफेंस ऑफ पोएजी में चौसर को अप्रिशिएट किए हैं। दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहूंगा कि चौसर की वाइफ फिलिप्पा के डेथ के बाद जो उनका फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ही खराब हो गया था, क्योंकि फाइनेंशियल काफी सारी चीजें उनकी वाइफ हैंडल करती थी। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कैंटरबरी टेल्स के बारे में। He has planned to write 120 story to the Canterbury Tales, but completed only 24 story before he dies। उनका जो प्लान था 120 स्टोरी लिखने का था, बट सिर्फ वो 24 स्टोरी ही लिख पाए। Although it is unfinished work, but it is huge famous work in English literature। ये कंप्लीट नहीं हो सका, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुआ इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों, तो ये था जोफ्री चौसर का लाइफ एंड वर्क्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।